सो गाइस, वेलकम बैक। आज हम करेंगे लॉगरिथम का सेकंड पार्ट। सो दीज टू क्वेश्चंस आई हैड गिवन टू सॉल्व। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं सॉल्व किया है तो कोई इश्यू की बात नहीं है, हम लोग देखेंगे कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव रेसिप्रोकल है। मल्टीप्लीकेटिव रेसिप्रोकल ये क्या होता है सर? बेटा, इन दोनों को अगर आप देखेंगे, जैसे देखिए 2+√3 है, 2+√3, और इसको अगर आपने इसके बेस जो 2-√3 है बेटा, 2-√3 से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या है सर? दिस इज, अगर आप ध्यान से देखें तो ये a+b इंटू a माइनस बी है, और a+b इंटू a माइनस बी क्या होता है राजा? ये होता है a² माइनस b²। सो 2² -√3 का होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू आ गया 4-3 दैट इज 1। तो जब दो नंबर्स ऐसे हो बेटा जिनको हम मल्टीप्लाई करें और एंड वी गेट 1, तो वो दोनों नंबर्स आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल कहे जाते हैं। तो ये 1 हो गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सर, अगर ये 1 होता है बेटा, इफ आई एम गेटिंग 1 ओवर हियर, तो मैं एक काम कर सकता हूं क्या सर, कि 2+√3 को बेटा, इसका वैल्यू आ गया कितना? 1। तो 2+√3 को लिख सकता हूं क्या? 1 डिवाइडेड बाई 2-√3 लिख सकता हूं। हाँ सर, लिख सकते हैं। और इसी को ऐसा लिख सकता हूं बेटा, 2-√3 टू दी पावर -1, बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसका क्या हो गया भैया? वैल्यू कितना हो गया? लॉग, ये हो गया 2-√3 टू दी पावर -1, और नीचे तो बेटा बेस तो 2-√3 है। और हमने कल ही देखा था कि भैया ये जो -1 है ये कहां आ जाता है? अगर आर्ग्यूमेंट के पावर में है तो आगे आ जाता है, एंड इट कम्स इन द मल्टीप्लीकेशन। तो कितना आ जाएगा भाई? तो ये आ जाएगा -1, और यहां तो सेम है, log 2-√3, और बेस में भी 2-√3। और हम जानते हैं कि log एनीथिंग बेस सेम थिंग, एनीथिंग वाला सेम थिंग, तो इट बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स 1। तो 1 इंटू -1 राजा कितना हो गया सर? -1 हो गया। सो दिस इज आंसर, नो इश्यू। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड जो क्वेश्चन है बेटा, अगर आप सही में देखें तो आपका क्या है ना, ये जो है ना, ये वाला चीज परेशान कर रहा है। लॉग तो आता है, लॉग बहुत अच्छे से आता है सर, हमें ये वाला चीज परेशान कर रहा है। तो ये क्या है? ये क्या है बेटा? ये रेकरिंग है, रेकरिंग नंबर्स। और रेकरिंग नंबर्स को आप चेंज कर सकते हैं, रेकरिंग नंबर को आप बना सकते हैं p/q के फॉर्म में। और कैसे बना सकते हैं ये शायद आपने 10th में सीखा होगा। अगर आपने नहीं सीखा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम अभी सीख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सर, इसको क्या कर लेंगे? इसको मान लेंगे बेटा x, इसको मान लेंगे। जब भी आपके पास रेकरिंग वाला हो तो उसको x मान लेते हैं। तो कैसा दिखेगा? अभी हम रेकरिंग पे और भी क्वेश्चंस करेंगे बेटा, और भी क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा ये वाला पार्ट क्लियर हो जाए। तो इसको क्या मान लीजिए? जो भी आपका रेकरिंग वाला है बेटा, रेकरिंग वाला देखिए 0.9999 अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू है x। अगर ऐसा सिचुएशन है तो देखिए, अगर सपोज कीजिए इसे मैंने बेटा कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप खुद ही सोचिए ये कहां तक जा रहा है सर? इनफाइनाइट तक जा रहा है। जितने में आपका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इसको कभी कभी ऐसा लिख करके देगा आपको, माइंड इट दोस्तों, कभी कभी आपको ऐसा लिख करके देगा, ऐसा इज इक्वल टू x, ऐसा लिख करके देगा। इसका क्या मतलब है? दैट 9 इज रेकरिंग अप टू इनफाइनाइट। कभी कभी ऐसा कर देगा दोस्तों, कभी कभी ऐसा कर देगा, ऐसा करेगा 0.89 और ऐसा कर देगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा इट इज रेकरिंग विद दीज टू नंबर्स अप टू इनफाइनाइट। इसका ये मतलब होता है। तो आपका हो सकता है 3 भी दे दे, अगर ऐसा लिखा हुआ है बेटा 0.732 और 3 दिया हुआ, इसका क्या मतलब है? इट इज रेकरिंग टू 0.732 732 732 732 अप टू इंफिनिटी। ये इसका मतलब बेटा। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब होता है। अब इसमें इसे कैसे सॉल्व करते हैं? इसे सॉल्व करने का बहुत ही आसान सा तरीका है बेटा। देखिए, जहां पे जितने पॉइंट पे रेकरिंग कर रहा है, कितने पॉइंट पे, कितने नंबर पे रेकर कर रहा है सर? एक नंबर पे। तो आपको क्या करना है बेटा? 10 टू दी पावर उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। इसका कितने से मल्टीप्लाई करेंगे सर? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू दी पावर 1 से, क्योंकि एक नंबर रेकर कर रहा है, ओनली 9 रेकर कर रहा है। इसमें अगर हमें करना होता तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 10 टू दी पावर 2 से। इसमें मल्टीप्लाई करना होता तो 10 टू दी पावर 3 से। तो उससे क्या हो जाएगा? उससे बेटा फायदा है। कितने का फायदा है सर? करोड़ों का फायदा है। तो आप बोलोगे सर करोड़ों का फायदा कैसे हुआ? बेटा, करोड़ों का फायदा ऐसे हुआ कि अगर सोचिए कि बढ़िया कॉलेज मिल जाए, आज बता रहा हूं आपको,
अगर आपको बढ़िया कॉलेज मिल गया तो आपका जो पैकेज होगा बेटा करोड़ों में चला जाएगा, और अगर घटिया कॉलेज में चले गए आप तो पैकेज कहां जाएगा सर, लाखों या हजारों में। तो कितने का फायदा हुआ बेटा, करोड़ों का फायदा हुआ। तो करोड़ों का फायदा हुआ। तो यहाँ पे आपको 10 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही आपने 10 से मल्टीप्लाई किया बेटा, ये क्या हो जाएगा सर, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, इधर से भी 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इस साइड हमें मिल जाएगा 9.999 अप टू इंफिनिटी। और इस साइड में कितना मिलेगा सर, इस साइड में हमें मिल जाएगा 10 इंटू एक्स। अच्छा एक चीज देखिए बेटा, इस वाले पार्ट को देखिए, इस वाले पार्ट को देखिए, 0.9999999, क्या इसे मैं x फिर से बोल सकता हूं? हाँ सर, क्या दिक्कत है? अच्छा कुछ बच्चे ऐसे, मैं अक्सर बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं पूछता हूं उनसे, बेटा अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट एक शिफ्ट कर गया, तो क्या इसे मैं इंफिनिटी -1 कर दूं? तो कई बार बच्चे सोचते हैं सर इंफिनिटी -1 कर देते हैं। बेटा इंफिनिटी -1 कुछ नहीं होता है। इंफिनिटी माने क्या हो गया, बहुत बड़ा नंबर, उससे अगर आप एक घटा लेते हो बेटा तो क्या होगा, ऑफ कोर्स इंफिनिटी ही होगा। तो ऐसी बात नहीं है बेटा, इंफिनिटी -1 करके कुछ नहीं होता है, इंफिनिटी ही होता है। और इस साइड में कितना हो गया, 10x हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं क्या, इस पार्ट को बेटा 0.999 इसको x लिख सकते हैं क्या सर? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो x ही है। तो इसको हम लिख सकते हैं 9x इज इक्वल टू ये कितना हो गया राजा, 9x इज इक्वल टू कितना हो गया, इधर हो गया, अरे ये कैसे, 10 से मल्टीप्लाई किया था 10x, और इधर कितना हो गया बेटा, इधर हो गया 9 पॉइंट, हाँ 9 पॉइंट, अच्छा हाँ 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 सॉरी सर, इसको हम कैसा कर सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, देखो ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं 9 प्लस 0.99999 अप टू इंफिनिटी, ऐसा लिख सकते हैं बेटा, बहुत अच्छी बात है, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको हमने कितने से कर दिया, इसको हमने इक्वेट कर दिया 10x से, तो बहुत अच्छी बात है। तो सर ये हो गया कितना 9, और ये कितना हो गया, फिर से हो गया सर ये x, तो 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू नथिंग बट 10x। तो यहां से x वाले टर्म को एक साथ लेकर चले जाइए, तो कितना हो गया बेटा, 9x इज इक्वल टू 9, 9x इज इक्वल टू 9। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया राजा, 9/9 दैट इज 1। तो इसका क्या मतलब हो गया, 0.99999, इसका मतलब हो गया बेटा 1, यहां से 1 निकल के आ गया। तो आप सिंपली यहां पे बिठा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, log 1 बेस 10, और log 1 बेस में एनीथिंग विल ऑलवेज गिव यू व्हाट बेटा, 0, विल ऑलवेज गिव यू 0। क्लियर है, बात समझ में आती है? अभी कोई बच्चा ये पूछेगा, सर अभी तो आप कर रहे थे इसके 9 पॉइंट, इसको आपने कर दिया था 9x, बेटा 9x नहीं कर सकते, क्योंकि ये 0.999 क्या इसे मल्टीप्लाइड है बेटा, मल्टीप्लाइड नहीं है। अगर आपने इसे, उसे आप तब कर सकते थे, कब कर सकते थे सर, कब कर सकते थे सर, आपने तो कंफ्यूज कर दिया। देखो बेटा 9, और अगर ऐसा लिखा हुआ होता, ऐसा लिखा हुआ रहता 0.999, तब इसे अप टू इंफिनिटी, तब इसे आप 9x लिखते बेटा। लेकिन क्या ये और ये बराबर है? नहीं बेटा, ये बराबर नहीं है, इसलिए इसे हम 9x नहीं लिख सकते हैं राजा, ये वाली चीज गलत है। इसको आप कर सकते हैं 9 प्लस 0.99999 अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 10x, और इस तरीके से आपको मिलेगा ऐसा। ठीक है, क्लियर है? तो ये दो क्वेश्चन हमने आपको दिया था बनाने के लिए, आई होप इट इज क्लियर। ओके, तो अब जो है हमने देखा था बेटा, कल हमने देखा था क्या, कल हमने देखा था कि 4 प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज हमने आपको बताए थे, जो आपने पार्ट फर्स्ट में देखा था, और 3 इंपोर्टेंट डिडक्शन देखे थे। अब इससे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस। एक दो क्वेश्चंस मैं आपके सामने देना चाहूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला तो जो है रेकरिंग वाला, फिर से मैं रेकरिंग वाला लेना चाहूंगा, बिकॉज दैट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगता है। जैसे ये 5 है बेटा, और यहाँ पे कितना है सर, ये है रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 रूट अंडर 5, और ये जा रहा है अप टू इंफिनिटी। अगर इसका वैल्यू आपको निकालने के लिए बोले तो आप सही मायने में सोचो, सर लॉगरिथम में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहां है सर, इसको सॉल्व करने में। अगर इसका वैल्यू मेरे को निकल जाए ना सर, लॉगरिथम में कोई इश्यू नहीं, लॉगरिथम का तो हम चैंपियन बन चुके हैं। तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो सबसे पहले इसको बना लो बेटा। तो मैंने आपको बताया था जब भी रेकरिंग वाला आ जाए तो उसे सबसे पहले आप x मान लीजिए। तो देखो बेटा कितना रेकरिंग है सर, ये है 5, ये है 5 5 5 अप टू इंफिनिटी, और इसका वैल्यू आपने मान लिया x। करना क्या है राजा, हर रेकरिंग में करना क्या है, आपको यह सोचना है कि सर जो वैल्यू
जो वैल्यू दिया हुआ है, जो जिसको आपने x माना है, फिर से आपको क्या करना है बेटा, देखना है, चेक करना है कहां से वो वैल्यू अपने आप को रिपीट करती है। देखो बेटा, अगर मैंने इसमें से एक 5 को निकाल दिया, एक 5 को ऐसे करके निकाल दिया, एक 5 को ऐसे करके निकाल दिया बेटा, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? इंफिनिटी में से एक निकाल दिया तो कोई फर्क पड़ेगा बेटा? नहीं पड़ेगा। कैसे निकाल सकते हैं सर? दोनों साइड में स्क्वायर कर दीजिए। दोनों साइड में जैसे ही आपने स्क्वायर किया, क्योंकि रूट को हटाने के लिए आप क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे रूट है बेटा, तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे सर? स्क्वायर कर देंगे। जैसे ही आपने स्क्वायर किया राजा, ये कितना हो जाएगा? 5। ये फर्स्ट वाला रूट खत्म हो जाएगा। 5 अंडर रूट में 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अप टू अगेन इंफिनिटी। क्या इंफिनिटी -1 लिखूं? नहीं सर, इंफिनिटी लिखेंगे। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट बेटा? दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बहुत ही अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। अब देखो बेटा, इसको हम लिख सकते हैं क्या ऐसा? 5, और ये क्या है? मल्टीप्लीकेशन में है। यहां पे ये मल्टीप्लीकेशन में है बेटा, यहां मल्टीप्लीकेशन में, तो ऐसा लिख सकता हूं 5 इंटू रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और इतने को क्या माना था आपने सर? इतने को हमने माना था एक्स माना था सर। तो इसको कैन आई राइट इट 5x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं, कोई इश्यू की बात नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा। अब 5x को इधर लेकर के चले जाइए, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। अच्छा, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इसको x को यहां से ऐसे कैंसिल कर देते हैं। दैट इज रॉन्ग हैबिट बेटा। उससे क्या हो जाएगा? देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, माने कितने सॉल्यूशन होते हैं? 2 सॉल्यूशन होते हैं। अगर आपने इसको कैंसिल कर दिया बेटा, तो आपको सिर्फ एक आंसर मिलेगा। तो कभी भी ऐसा ना करें, कभी भी ऐसा ना करें। हमेशा इसको क्या करें? इसको एक साइड में ले जाएं, आपको एक क्वाड्रेटिक मिलेगा, उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें, देन यू गेट द 2 वैल्यूज, और आउट ऑफ दैट यू चूज योर ओन आंसर। तो इसको अगर आपने किया बेटा, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? आपने x कॉमन ले लिया, यू विल गेट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिल रहा है आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 5, ऐसा मिल रहा है। x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 5। अब एक बात बताइए बेटा, अगर हमने 0 ले लिया, 0 ले लिया, क्या हमारा ये वाला, ये जो पार्ट है, ये जो आर्ग्यूमेंट है बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट आर्ग्यूमेंट, क्या ये हमारा डिफाइंड होगा? क्या हमारा फंक्शन लॉग फंक्शन डिफाइंड होगा 0 आर्ग्यूमेंट के लिए? नो सर। इसलिए ये हम वैल्यू यहां पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों एक्सेप्ट? आर्ग्यूमेंट हमेशा 0 से ज्यादा होता है। इसको समझने के लिए कहां जाए? हमारे प्रीवियस वीडियो में जाए बेटा। लॉगरिथम का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने बताया है कि आर्ग्यूमेंट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 और बेस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। उसका डोमेन जो होता है बेटा बेस का, शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 एंड शुड नेवर बी इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि खेला नहीं होगा। बहुत अच्छा बात है, उसको जानने के लिए आप हमारे फर्स्ट वीडियो को रेफर कर लें। तो बेटा इसका क्या वैल्यू लेंगे हम लेंगे x इज इक्वल टू 5। तो इसका वैल्यू कितना हो गया राजा? इसका वैल्यू हो गया log 5 बेस 5, और log एनीथिंग बेस सेम थिंग हमारे डिडक्शन में हमने देखा था बेटा, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो 1 इज द आंसर। मैं क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो आप बोलोगे सर ये सब तो बच्चे बच्चे वाला क्वेश्चन है, तो समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया समझ में आ गया। कुछ बढ़िया क्वेश्चन कराओ सर। तो एक काम करते हैं बेटा, आज जेई का क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं कि जेई ने क्वेश्चन कैसा किया था। तो एक क्वेश्चन जो है जेई ने 2012 में पूछा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यू शुड नो दिस, यू शुड नो दिस। क्वेश्चन कैसा था सर? क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है बेटा, देखना। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 प्लस लॉग, जिसका बेस है बेटा 3/2, और यहां पे है 1/3 रूट अंडर 2 रूट अंडर 4 माइनस 1/3 रूट अंडर 2 रूट अंडर 4 माइनस 1/3 रूट अंडर 2 रूट अंडर 4 माइनस 1/3 रूट अंडर 2 अंडर रूट अप टू इंफिनिटी। यही आ रहा है बेटा, ये है। इसका वैल्यू हमें निकालने का है। और ये कब का आया हुआ है क्वेश्चन सर? ये आया हुआ बेटा जेई 2012 में, जेई 2022 का क्वेश्चन है बेटा, ये 2022 का क्वेश्चन। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर हमें इसका वैल्यू पता चल जाए। किसका वैल्यू पता चल जाए? इसका वैल्यू। टेंशन ये दे रहा है बेटा, टेंशन ये दे रहा है। अगर ये हमें पता चल जाए
तो हमारा क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसका वैल्यू लॉगरिथम का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली इसको सॉल्व करवाना चाहता है आपसे। जेई आपसे ये सॉल्व करवाना चाहता है, तो बहुत ही आसान है। हम जिसको सॉल्व करना है उसको हम लिख लेते हैं। हमें सॉल्व करना है सर कितना 1 डिवाइडेड बाई 3√2 और अंदर में है बेटा 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3√2 और फिर है बेटा 4 माइनस 1 बाई 3√2, फिर है बेटा 4 माइनस 1 बाई 3√2 और ये जा रहा है कहां तक, इंफिनिटी तक। तो हमने आपको बताया था जब भी रेकरिंग आपको मिल जाए उसको हमेशा क्या मान लेते हैं सर, उसको हमेशा x मान लेते हैं सर, x मान लेते हैं। अब क्या करना है बेटा, सोचिए अगर आपके पास रूट है, अगर सोचने की बात, अगर मैंने इसको ढक दिया बेटा, किसको ढक दिया, इसको मैंने ढक दिया, इस पार्ट को ढक दिया, देखो बेटा इस पार्ट को ढक दिया, इस पार्ट को ढक दिया, इस पार्ट को, तो कहां शुरू हो रहा है 1/3√2 √4 माइनस 1/3√2। कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं सर। उसमें से क्या होगा, एक इंफिनिटी से एक पोर्शन ये वाला आपने ढक दिया है और कुछ नहीं करा। मैं करना क्या चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये देखना चाहता हूं बेटा कहां से हमारा रिकरिंग हो रहा है, कहां से बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। सर 1/3√2 से रिपीट कर रहा है सर, तो देखो बेटा ये जो है ना, ये पार्ट सेम है, इस पूरे पार्ट के ये पार्ट सेम है। तो इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कैसा लिख सकते हो सर, ऐसा लिख सकते हो 1/3√2 और अंडर में है बेटा 4 माइनस, और ये जो 1/3√2 √4 माइनस 1/3√2, इसको इस पूरे को फिर से x लिख दूं क्या, हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको x लिख दीजिए। और ये कितने के बराबर था सर, ये x के बराबर है। फंडा क्या है, फंडा ये है बेटा कि कहां से वो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, उसके जगह पे आपको x लिख देना है, बस सिंपल सी बात है, हमने x लिख दिया। और देखिए ये प्लस और माइनस में है तो आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले ये आपको पहचानना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन में है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में है, ये यहाँ पे सब्सट्रैक्शन में हमने लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहां पे कितना हो जाएगा सर, सबसे पहले तो सर ये रूट जो है ना परेशान कर रहा है, काम कर दो सर दोनों साइड में स्क्वायर कर दो ताकि हमारा रूट खत्म हो जाए। तो स्क्वायर कर दिया बेटा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 18 और यहाँ कितना आ गया सर, ये हो गया 4 माइनस एक्स और ये कितना हो गया राजा एक्स स्क्वायर। तो इसको 18 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 18x स्क्वायर और इनको भी इधर लेके चले जाइए, 4 माइनस एक्स को इधर लेके चले जाइए तो यहाँ आ जाएगा प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बहुत ही अच्छी बात, इसको हम कर सकते हैं क्या, तोड़ सकते हैं क्या, हाँ सर इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं। 9 और 8 में हो जाएगा, क्योंकि हो जाएगा 18 4 जा 72 को और 9 और 8 में आप कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा राजा, ये हो जाएगा 18x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, यहाँ से 9x कॉमन ले लो सर, 9x जैसे ही कॉमन लोगे तो ये जाएगा 2x प्लस 1 और यहाँ से माइनस 2x कॉमन ले लो सर, माइनस 4x कॉमन ले लो सर, माइनस 4x कॉमन ले लो, माइनस 4x कॉमन, माइनस 4 कॉमन ले लो सर, माइनस 4 कॉमन ले लो, माइनस 4 जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ पे बच जाएगा कितना 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपका कितना बनेगा भाई, तो आपका बन जाएगा 2x प्लस 1 इंटू 9x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x के दो वैल्यू निकल के आ रहे हैं, x का वैल्यू एक निकल के आ रहा है -12 और दूसरा निकल के आ रहा है कितना 4/9। अब तुम ही बताओ बेटा, अगर हमारा ये इसका पूरे का वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू -1/2 हो जाए तो क्या हमारा आर्गुमेंट डिफाइंड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, हाँ सर पूछ लो, आप ही पूछो सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। बेटा रूट अंडर 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 4 बेटा, +2 -2 प्लस -2 क्या होता है बेटा, इसका क्या वैल्यू होता है। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि सर इसका वैल्यू +-2 होता है तो बेटा आप गलत हो। तो आप बोलोगे सर अभी तक तो हम यही सीखते आ रहे हैं +-2 होता है, नहीं बेटा ये +-2 नहीं होता है, रूट के अंदर से जब भी वैल्यू निकल करके आता है बेटा हमेशा +2 निकल करके आता है। अगर रूट अंडर 9 की बात करें तो ये हमेशा +3 होता है बेटा, कभी भी +-3 नहीं होता है। आप बोलोगे नहीं सर हमने ऐसा नहीं, आप गलत पढ़ा रहे हो सर। बेटा आपने क्या पढ़ा है ये देखो, आपने कैसे पढ़ा है ये मैं आपको बता रहा हूं। आपने पढ़ा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 तो x इज इक्वल टू +-3। यहां ये सही है बेटा, यहां ये बात सही है। कैसे, देखो बेटा ये क्या है सर, ये अगर आप ध्यान दो बेटा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा ऐसे सॉल्व किया जाता है राजा, कैसे x स्क्वायर और इसको ले जाओ इधर -9 इज इक्वल टू 0
और इसको लिख सकते हैं ऐसा, इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो एक्स प्लस 3 into x minus 3 is equal to 0. So from here we know x is equal to 3 and minus 3. इसको सही में सॉल्व करने का ये तरीका है बेटा। तो अगर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 तो प्लस माइनस 3 है, लेकिन कहीं पे अगर ऐसा आ जाए राजा 9 रूट अंडर 9 तो इसका वैल्यू हमेशा और हमेशा प्लस 3 होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तो एक बात सोचने लायक बात है बेटा, तो रूट का वैल्यू हमेशा प्लस होता है। तो सर ये देखो, ये जो रूट है बेटा, ये जो रूट बड़ा वाला रूट है, इस बड़ा रूट का जो भी वैल्यू आएगा दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव ओनली। तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा बेटा। और ये देखो, ये भी एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो दूसरे तरीके से आप इसको वैसे भी इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, माइनस हाफ को ऐसे भी नेग्लेक्ट कर सकते हो। अगर ये समझ में ना आए तो ये भी सोच सकते हो बेटा, आर्ग्यूमेंट का जो वैल्यू होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट का जो डोमेन होना चाहिए दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। उस कंडीशन में भी ये डिफाइंड नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस हाफ को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा एंड वील हैव टू टेक 4/9। तो हमारा जो क्वेश्चन है राजा, अब हमारा क्वेश्चन जो है कुछ ऐसा आ गया। कैसा आ गया सर? हमारा जो क्वेश्चन आ गया वो कैसा आ गया? हमारा जो क्वेश्चन आ गया राजा, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया। कैसा आ गया सर? 6 प्लस लॉग, और इसका वैल्यू हमने निकाल के रखा हुआ है 4/9, 4/9, और यहां है कितना, बेस में है सर 3/2। अगर आप ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिए बेटा, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल एंड स्क्वायर हैं। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, 6 प्लस, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं लॉग, और इसको अगर हमने पलटना चाहा बेटा, इसको हमने पलटना चाहा तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 9/4 टू दी पावर -1, और यहाँ पे बेस में है 3/2। और 9/4 को क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो 9/4 इसको पलट दिया है मैंने, क्यों? ताकि मेरा बेस और ये सेम हो जाए बेटा, सेम हो जाए। देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 6 प्लस लॉग 9/4 को 3/2 का स्क्वायर लिख दे। हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, और पहले से -1 है बेटा, तो a टू दी पावर b टू दी पावर c इक्वल टू a टू दी पावर b इंटू c। तो यहाँ पे आ जाएगा -2, और यहाँ है बेटा बेस 3/2। सो -2 विल कम इन द फ्रंट एंड in multiplication, so the value will be 6 minus 2 log 3/2 base 3/2, और इसका वैल्यू कितना होता है 1। so you are going to get beta 6 minus 2 that is equal to 4. this is the answer. I hope आपको समझ में आया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लॉगरिथम आप पूरा सीख चुके हो। ये क्या है, कैलकुलेशन है बेटा, आपको कैलकुलेशन सीखना है बस, दैट्स इट। लॉगरिथम आप पूरी तरीके से सीख चुके हो, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात है। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और आपको सोचना है, मैं उसका आंसर भी बता दूंगा, मैं आपको उसका आंसर भी बता दूंगा बेटा, और आपको सोचना है कि वो हुआ कैसे। अगर नहीं आपसे ना बने और आप सोच ना पाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आई विल आंसर दैट ऑल्सो। देखिए बेटा एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, कुछ ऐसा है, log base 10 tan 5 into log base 10 tan 9 into log tan 13 base 10 so and so into लास्ट में है बेटा log 61 base 10। इसका वैल्यू कितना होगा, दिस यू विल हैव टू कैलकुलेट। और मैं आपको बता रहा हूं आंसर, मैं आपको बता रहा हूं बेटा, और आपको सोचना है। इसका वैल्यू 0 होता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या आप इसको सोच पा रहे हैं। बहुत ही आसान सा आंसर है, सोचना। चलो मैं एक हिंट भी बता देता हूं, एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 0 विल ऑलवेज गिव यू 0। तो बेटा एक सोचना कि आपको एक टर्म इसमें से 0 मिल जाएगा। आप इसको सोचिए और सोच करके हमें कमेंट में जरूर बताएं। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही मजेदार बात है सर, बहुत ही मजेदार बात है। तो अब हम सीखेंगे क्या, अब हम सीखेंगे सर, अब हम सीखेंगे बेसियन थ्योरम। बेसियन थ्योरम, अच्छा उससे पहले एक और क्वेश्चन दे देता हूं, एक और क्वेश्चन दे देता हूं।
इसे आप सॉल्व करें, अगर आपसे ना बने तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम आपको फिर से बताएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे ये क्वेश्चन बहुत ही पसंद है। ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू रूट अंडर log 3 base 2 into log 12 base 2 into log 48 base 2 into log 192 base 2 एंड अंदर में ही है बेटा +16 वेरी गुड। एंड माइनस में है, माइनस में ये लॉग के बाहर है बेटा, ये माइनस जो है ना लॉग के बाहर है, माइनस में ये एक साथ है, ये एक साथ है, और ये माइनस में log 12 base 2 into log 48 base 2 plus 10। इसका सॉल्व, इसको सॉल्व करके बनाइएगा, अगर आपसे बन जाता है दैट इज गुड। अच्छा, ये माइनस जो है ना बेटा यहां पे प्लस कर दीजिए, यहां पे ये अंदर में माइनस है भाई, ये माइनस अंदर में है, ये माइनस अंदर में, यहां पे माइनस ये और प्लस में 10 है, +10 में है, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। माइनस दिस +10, इसको आप सॉल्व करेंगे बेटा, अगर नहीं बनेगा देन आई विल बी अवेलेबल, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालें, हम आपको बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। वेरी गुड। तो अब हम सीखने वाले हैं बेटा इसका लास्ट और सबसे मजेदार चीज। लास्ट और मजेदार चीज सर क्या है? लास्ट और मजेदार चीज सर वो है बेस चेंज थ्योरम। बहुत ही मजेदार है, बहुत ही मजेदार है। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि बेस चेंज थ्योरम आखिर हमको जरूरत क्यों है, क्यों, व्हाई शुड बी लर्न बेस चेंज थ्योरम। तो पहले आप सीखें बेटा बेस चेंज थ्योरम होता क्या है। ये जो बेस चेंज थ्योरम होता है ना राजा, बेस चेंज थ्योरम, तो पहले आप समझ लें कि बेस चेंज थ्योरम होता क्या है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि बेस चेंज थ्योरम को हम क्यों रखते हैं। तो बेस चेंज थ्योरम जो होता है बेटा वो दो तरीके का होता है। पहला जो बेस चेंज थ्योरम होता है वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। कैसा दिखेगा सर? अगर सपोज कीजिए आपको ऐसा है दिया हुआ बेटा, कितना, a⁻ log b बेस c, अगर इस तरीके का दिया हुआ है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, किस फॉर्म में दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इस तरीके का जब लॉग होता है बेटा तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, ये जो a है ना ये क्या करेगा बेटा, इसको b को थप्पड़ मारेगा, तो b क्या करेगा, पलट के a को भी थप्पड़ मारेगा। इसलिए इस बेस चेन थ्योरम को हम थप्पड़ मार थ्योरी भी कहते हैं। दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मारे हैं, दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मारे हैं, थप्पड़ मारते रहते हैं। इसलिए इस बेस चेन थ्योरम को भी, इस बेस चेन थ्योरम को हम थप्पड़ मार थ्योरी भी बोलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये थप्पड़ मारने के लिए कहां जाएगा, बी के पास, तो कितना हो जाएगा, और बी थप्पड़ मारने के लिए कहां आएगा, ए के पास, तो बी यहां आ जाएगा बेटा बेस में, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पावर कितना हो जाएगा, log a बेस c। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सेम है। देखिए बेटा इसका बेस चेंज हो गया, अभी बेस कितना था, ग्लोबल बेस कितना था बेटा a, अभी ग्लोबल बेस कितना आ गया b। तो इस तरीके का बेस जो है आपका चेंज हो गया। तो ये पहला कंडीशन है कि आपको अगर बोलेगा कि बेस चेंज करना है तो एक तो ये ऐसा कंडीशन है कि आप इस तरीके से बेस को चेंज कर सकते हो। तो बेस चेंज थ्योरम दो तरीके के होते हैं। पहला क्या था, ये थप्पड़ मार थ्योरी, एक दूसरे को थप्पड़ मारते रहते हैं साइकिल में, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा क्या हो सकता है बेटा, अगर आपके पास सपोज कीजिए ऐसा दिया हुआ है y इज इक्वल टू log b बेस c, ऐसा दिया हुआ, आप चाहते हैं कि इसका हम बेस चेंज कर लें, आप बिल्कुल कर सकते हो, कुछ भी बात नहीं है। आप इसको कैसे चेंज कर लो सर, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, log यहां पे b डिवाइडेड बाई log यहां पे c। बेस में क्या रखे सर, आपने b को यहां डाल दिया, c को यहां डाल दिया, दोनों को आर्ग्यूमेंट बना दिया, लेकिन बेस में क्या रखे सर, व्हाट शुड बी कीप इन बेस। बेस आप कुछ भी रख सकते हो, हाथी घोड़ा कद्दू केला, जो पसंद आए वहां पे रख दो बेटा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो जो आप हाथी घोड़ा रखोगे दैट शुड ऑलवेज बी इन द डोमेन, और डोमेन हमारा बेस का डोमेन क्या कहता है, बेस का डोमेन हमारा कहता है इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 एंड शुड नेवर बी इक्वल टू 1। क्यों शुड नेवर बी इक्वल टू 1, क्योंकि खेला नहीं होगा सर। इसीलिए क्या बात है बेटा, यहां पे आप कुछ भी रख सकते हो जो आपके डोमेन में है। सपोज कीजिए कि मैं बेस को बनाना चाहता हूं 5.5, रख सकते, बना सकते हैं क्या सर, हाँ सर। तो आप यहां पे लिख दीजिए 5.5। लेकिन अब एक कंडीशन हो गया, जो बेस आपने ऊपर रखा है सेम बेस यू विल हैव टू पुट इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो। तो इसका अगर आपने 5.5 रखा है बेटा, इसका भी आप 5.5 रखेंगे। जब इसको रखने का कोई कंडीशन नहीं है, इन द डोमेन यू कैन पुट
एनी वैल्यू ओवर हियर। लेकिन फिर जब आप इसका रखना चाहेंगे तो जो आपने यहां पे बेस बनाया है वही बेस यहां भी रख सकते हैं बेटा। तो log b 5.5 बेस log c 5.5। और अगर इसको मैं जनरलाइज करना चाहूं तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं log b बेस x। तो यहां पे भी आपको करना पड़ेगा log b बेस c बेस x। ऑफ कोर्स ये सारे के सारे जो आपने x रखे हैं बेटा वो इन द डोमेन ऑफ बेस होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? इट इज क्लियर। सो इस दो तरीके का बेस चेंज थ्योरम होता है। अब हम इस पे चर्चा करें कि सर बेस चेंज थ्योरम क्यों चाहिए, वाई वी नीड बेस चेंज थ्योरम। तो बेस चेंज थ्योरम बेटा एक्चुअली क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था, जब बहुत सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको दिखे, बहुत सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर आपको दिखते हैं तो क्या होता है, सबका बेस सेम होना चाहिए, तभी जाकर के आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। एक इक्वेशन में बहुत सारे अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिखते हैं तो हमारा सबसे पहला ध्येय ये होता है टू सॉल्व दैट क्वेश्चन दैट वी शुड मेक द बेस सेम। सिमिलर कंडीशन बेटा लॉगरिदम में भी होता है। अगर आपका एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा लॉग दिखे और एंड यू विल हैव टू सॉल्व दैट, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको लॉग को, सारे लॉग के बेसिस को सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आती है? वेरी गुड। तो एक मिनट यहां पे रुकिएगा। तो आइए अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करें कि हमें जरूरत कहां पड़ेगी, बेस चेंज थ्योरम की हमें जरूरत कहां पड़ेगी। तो देखो बेटा बहुत ही आसानी से, अच्छा अगर एक चीज इसमें से इसी का एक स्पेशल केस बेटा, इसको लॉग ए बेस बी को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 डिवाइडेड बाई लॉग बी बेस ए, ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा? कैन बी प्रूव इट? देखो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, इसको कर सकते हैं बेटा। देखो इसको कर सकते हैं ऐसा, लॉग ए बेस सी, हाँ सर कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई लॉग बी बेस सी, कर सकते हैं क्या? हाँ सर कर सकते हैं। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, 1 डिवाइडेड बाई, इसको मैं नीचे ले जाता हूं, इसके नीचे, तो कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई लॉग बी बेस सी डिवाइडेड बाई लॉग ए बेस सी, ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। और इन दोनों को क्लब कर सकते हैं क्या? क्या हो जाएगा बेटा, लॉग, इन दोनों को क्लब अगर करते हैं तो लॉग बी बेस ए हो जाएगा। सर देखो यही बात आ गई ना बेटा, यही बात आ गई। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये बेस चेंज थ्योरम तो आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए। उसके बाद सारे क्वेश्चंस आप लॉग, ये जो बेस चेंज थ्योरम वाले क्वेश्चन है कैसे, जिसमें बहुत, बेस चेंज थ्योरम कहां लगता है, जहां पे जिस क्वेश्चन में बेटा बहुत सारे लॉग आ जाएं तो वहां पे आपको बेस चेंज थ्योरम लगाना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको सारे जो लॉग हैं उनके बेस को सेम बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के उस तरीके से आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन में दिखाता हूं आपको, ऐसा एक क्वेश्चन है, देखिए लॉग 3 बेस 2 इंटू लॉग 4 बेस 3 इंटू लॉग 5 बेस 4, और ये चलता चला जा रहा है कहां तक, log n प्लस 1 बेस n, यहां तक गया है बेटा, यहां तक गया है। और इसका वैल्यू दिया हुआ है इज इक्वल टू 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू निकालना है। सबसे प्रॉब्लम क्या है, इसका देखो बेटा, बेस कितना है 2, इसका बेस कितना है 3, इसका बेस कितना है 4, बहुत सारे लॉग इन्वॉल्व हैं। तो जब बहुत सारे लॉग इन्वॉल्व होते हैं बेटा तो हमें क्या करना पड़ता है, सर हमें सबका बेस सेम बनाना पड़ता है, पहली बात। तो इसका बेस बनाने के लिए क्या करेंगे, हम मान लेते हैं बेटा कि हम सबका बेस कितना बना रहे हैं, 10 बना रहे हैं, मान लेते हैं ऐसा, मैं 10 बना रहा हूं, क्या आप 15 बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 10 बना रहा हूं अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से कर लेना। तो इसको लिख कर सकता हूं बेटा ऐसा, log 3 बेस 10 डिवाइडेड बाई log 2 बेस 10, बहुत अच्छी बात है। इसको कर सकते हैं बेटा log 4 बेस 10 डिवाइडेड बाई log 3 बेस 10, बिल्कुल कर सकते हैं सर। log 5 बेस 10 डिवाइडेड बाई log 4 बेस 10, ऐसा लिख सकता हूं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और ये चलता चला जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पे, log n प्लस 1 बेस 10 log n बेस 10, और इस सबका वैल्यू कितना है सर, 10 है। अगर आप अब ध्यान दें राजा, क्या ध्यान दें सर, क्या ध्यान दें सर,
तो ये देखो बेटा, ये log 3 बेस 10 कैंसिल हो जाएगा log 3 बेस 10 से, ये बेटा 4 वाला ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये चलता चला जाएगा। और कहां तक जाएगा बेटा, यहां तक चलता चला जाएगा। बच क्या गया सर, लास्ट में ये और ये बच गया और कुछ नहीं बचा सर। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा सर, log n प्लस 1 बेस 10 डिवाइडेड बाई log 2 बेस 10 बचा सर, और इसका वैल्यू कितना है, 10 के बराबर है सर। तो बेटा अब कंबाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको स्प्लिट किया था, क्या इसको हम कंबाइन कर सकते हैं, हाँ सर कंबाइन कर सकते हैं ना बड़े प्यार से। नीचे में भी 10 नीचे में भी 10, इसको आप ऐसा लिख दो, log n प्लस 1 बेस 2 इज इक्वल टू 10, ऐसा हो गया। और जब इसको सॉल्व करना है तो क्या यूज करेंगे सर, लॉगरिथमिक में प्रॉब्लम है, लॉगरिथमिक फॉर्म में प्रॉब्लम है सर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में प्रॉब्लम नहीं होता। कैन यू चेंज इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हाँ सर। तो उसका होता है सर, उसमें हमें एक ही चीज याद रखना पड़ता है, बेस शुड रिमेन एट द सेम प्लेस। तो जो बेस है बेटा वो बेस सेम जगह पे रहेगा, और ये दोनों क्या करते हैं बेटा, ये और ये, अभी इसके सर के ऊपर कौन बैठा हुआ है, n प्लस 1, अभी इन दोनों आपस में क्या करेंगे, अपने पोजीशन को एक्सचेंज कर लेंगे। तो इसके पावर आ जाएगा बेटा 10 एंड दिस इज इक्वल टू n प्लस 1, बस। तो यहां से n का वैल्यू निकल जाएगा, हाँ सर। तो यहां से n का वैल्यू आ जाएगा राजा, n का वैल्यू आ जाएगा, यहां से n का वैल्यू आ जाएगा कितना सर, n का वैल्यू आ जाएगा 2 टू द पावर 10 माइनस 1, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। n का वैल्यू निकल गया, हाँ जी कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से बड़े प्यार से इसको आप सॉल्व कर सकते हो बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। सारे क्वेश्चंस बहुत ही मजेदार रूप से सॉल्व हो जाएंगे, हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। खास और भी क्वेश्चन कर सकते हैं क्या, हाँ बेटा बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं हम, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं सारे। आपको सिर्फ ये देखना है कि कहां पे बेस चेन थ्योरम कहां पे लगेगा, जहां बहुत सारे लॉग आपस में इन्वॉल्व होते हैं सर, वहां पे हम बेस चेन थ्योरम लगाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखो बेटा, एक क्वेश्चन कहता है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने का सर, एक इक्वेशन देके रखा हुआ है, log x माइनस 1 बेस 4 इज इक्वल टू log x माइनस 3 बेस 2। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहे हैं बेटा, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहे हैं। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, एक्चुअली मैं इसको पढ़ाना चाहता था लॉगरिथमिक इक्वेशन में, लेकिन ठीक है ये क्वेश्चन आ गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लॉगरिथमिक इक्वेशन है क्या, पहले इक्वेशन क्या होता है सर ये तो बताओ, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में कोई अंतर बेटा, एक्सप्रेशन क्या होता है, एनीथिंग कुछ अगर दे करके रखा, जैसे ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये इक्वेशन है कि एक्सप्रेशन सर, अगर ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे दिया हुआ है देन दिस इज एन एक्सप्रेशन बेटा। लेकिन अगर आपको ऐसा कर दिया इज इक्वल टू 0, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, मतलब दो एक्सप्रेशन है बेटा, एक साइड में 0 है, एक साइड में इतना है, और दोनों आपस में बाइफरकेटेड है विद द हेल्प ऑफ इक्वल टू या ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, लेस देन इक्वल टू का साइन, इस तरीके का दिया हुआ रहता है, जिसमें LHS और RHS क्लियरली डिफाइंड हो। तो उस तरीके के अगर दो एक्सप्रेशन हो बेटा, यहां पे क्या है कांस्टेंट है, इधर यहां पे एक क्या दिया हुआ है, मल्टीनोमियल है, ठीक है ना, क्लियर है, मल्टीनोमियल फंक्शन है। हाँ मल्टीनोमियल माने बहुत सारे छोटे छोटे, देखो मल्टीनोमियल इसको बोल, अगर ये होता सिर्फ एक्स स्क्वायर होता बेटा तो सिर्फ एक एलिमेंट होता तो उसको मोनोमियल बोलते हैं, दो होता तो बाइनोमियल बोलते हैं, और तीन है तो क्या होगा मल्टीनोमियल, दो से ज्यादा होने के बाद मल्टीनोमियल बोलते हैं जनरली बेटा। तो क्या मल्टीनोमियल, इधर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ, इधर भी एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन दिया हुआ, दोनों किससे डिवाइडेड है, इक्वल टू से डिवाइडेड हो सकता है, इक्वल टू से रहे, ग्रेटर देन इक्वल टू से रहे, लेस देन इक्वल टू से रहे, या ग्रेटर देन लेस देन, ये सारे क्या होते हैं बेटे, सारे के सारे ये इक्वेशन इसको बना देते हैं, ठीक है ओके। तो अभी यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक एक्सप्रेशन है, ये हमारा एक एक्सप्रेशन है, दो एक्सप्रेशन है, और मिडिल में क्या है बेटा हमारा इक्वल टू का साइन है। तो इस तरीके को ये क्या होगा, ये एक इक्वेशन हो गया। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि जब भी आपको लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़े, ठीक है, तो आप जो लास्ट में जो आंसर मिले बेटा उसको एक बार मदर फंक्शन में रख करके जरूर चेक कर लीजिएगा, वेदर माई फंक्शन इज डिफाइंड फॉर द सॉल्यूशन और नॉट। क्या बोल रहा हूं बात समझिए, जो लास्ट में आंसर मिलेगा उस आंसर को मदर फंक्शन में रखिए और चेक कीजिए कि क्या मदर फंक्शन इस आंसर के लिए डिफाइन है, तभी जाकर के आप बोलिएगा, ऐसे नहीं बोलिएगा, नहीं तो गलती होने का चांसेस
बहुत ही ज्यादा रहेगा, और जेई बहुत बार फंसाता है, बहुत बार फंसाता है। तो आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन एक तो आपका बेस चेन थ्योरम का है, और साथ ही साथ ये इक्वेशन का प्रॉब्लम है। तो एट द लास्ट जो आपको आंसर मिलेगा उसको आपको क्या करना है बेटा, एक बार चेक करना है विद द मदर फंक्शन। तो पहले आपको देख करना क्या है सर, यहाँ पे 2 लॉग है, तो 2 लॉग तभी आप सॉल्व कर सकते हो जब दोनों के बेसिस सेम हो। तो एक काम करेंगे सर, देखिए यहाँ पे बेस 2 है, एक काम करते हैं सर, इसको भी हम क्या करते हैं 2 में चेंज करने का प्रयास करते हैं। तो इसको 2 स्क्वायर लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई परेशानी नहीं है। तो जब 2 स्क्वायर हो गया बेटा, ये 2 स्क्वायर हो गया, अगर तो एक काम कर सकते हैं क्या, इस 2 को हम यहां लेकर के आ जाए क्या, हाँ सर, जब भी बेस के ऊपर पावर होता है तो ये आगे आ जाता है, और किसमें आता है, इन द डिनोमिनेटर आता है। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1/2 log x minus 1 base 2 is equal to what, log x minus 3 base 2। ऐसा हो गया, ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता है। तो अभी क्या है ना सर, ये वाला अगर मुझे सॉल्व करना पड़े, अगर ये कुछ नहीं होता, ये यहाँ पे 1/2 नहीं होता, तो 1/2 अगर नहीं होता राजा, तो बड़े प्यार से हम इसको सॉल्व कर देते कि आर्ग्यूमेंट, और अगर बेस बेस सेम है तो आर्ग्यूमेंट भी दोनों का सेम हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या कर रहा है, 1/2, इसको क्या कर सकते हैं सर, थोड़ा चेंज कर सकते हैं। हाँ सर, इसको चेंज कर सकते हैं, 1/2 को इसके पावर कर सकते हैं बेटा। देखो ये 1/2 इसके पावर चला जाएगा, हाँ सर कर सकते हैं। तो देखो बेटा, log x minus 1 to the power half base 2 is equal to log x minus 3 base 2 कर सकते हैं बेटा, हाँ सर। अब दोनों साइड में log है राजा, दोनों का बेस सेम है, तो जब बेस सेम है और दोनों log सेम है बेटा, ऑफ कोर्स दोनों का आर्ग्यूमेंट भी सेम होगा। तो अगर आर्ग्यूमेंट सेम होगा राजा, तो x minus 1 का टू द पावर 1/2 विल बी इक्वल टू x minus 3। और इसे सॉल्व करने के लिए क्या करें, सबसे पहले तो ये जो पावर में 1/2 है बेटा, ये हमें परेशान कर रहा है। तो एक काम कीजिए, दोनों साइड में आप स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड में आप स्क्वायर कर दीजिए। तो इससे क्या होगा राजा, ये x minus 1 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, इधर बच जाएगा x minus 1, और इधर कितना बच जाएगा सर, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ऐसा हो जाएगा। तो ये तो क्वाड्रेटिक है, इसको तो आप बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हो। इस क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करें सर इसे, तो इसे सॉल्व करने के लिए बेटा क्या तरीका है, इसे सॉल्व करने का क्या तरीका है बेटा, इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप इन सब को इधर लेकर के चले आइए, तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, और इसको इधर लेकर के आ गए तो ये माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहला तो ऐसा दिख जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x, और ये कितना हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं, बड़े प्यार से दिख रहा है सर, 5 और 2 में टूट जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x आपने कॉमन ले लिया, तो x माइनस 5, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपका बन रहा है x माइनस 5 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x के 2 वैल्यू निकल के आ रहे हैं राजा, 2 एंड 5। क्या हम डायरेक्टली बोल दें कि इसके 2 सोल्यूशन होते हैं 2 एंड 5? नहीं बेटा, डायरेक्टली नहीं बोलना है, मैंने यही बता रहा हूं आपको। इक्वेशन में क्या होता है, हमेशा जब भी आपके दो जो आंसर मिलते हैं, उन दोनों आंसर्स को आप मदर फंक्शन में रखें और चेक करें क्या हमारे सॉल्यूशन के लिए हमारा मदर फंक्शन डिफाइंड है। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा बेटा 2 को हमने यहां पे रखा, 2 को अगर यहां पे रखा बेटा, ये कितना था शुरू में 4 था, हमारा जो मदर फंक्शन दिया हुआ था 4 था, 2 हमने रखा बेटा, तो कितना हो जाएगा log 2 minus 1 दैट इज 1 बेस 4। तो हमारा डिफाइन है सर, डिफाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। log 1 बेस 4 का वैल्यू 0 होता है, डिफाइन है सर, नो इशू। यहां रखा बेटा log 2 minus 3 माइनस 1 बेस 2। बेटा कभी भी आर्ग्यूमेंट should never be less than 0, कभी भी निगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब है जैसे ही मैं 2 रखूंगा ना बेटा यहाँ पे, हमारा ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। तो जब फंक्शन डिफाइन नहीं होगा भाई, तो वो आंसर कैसे पॉसिबल है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगर आप यही जेई में देते ना, जेई लिख करके देता 2 आंसर होगा, 3 आंसर होगा, 1 आंसर होगा, नन ऑफ दी, आप 2 मार करके आते, बाहर निकल करके हल्ला करते, बेटा आंसर गलती हो जाता। अब देखो 5, देखो बेटा 5 है कि नहीं, 5 के लिए ये भी डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है, यानी दोनों डिफाइंड है। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक आंसर हो रहा है राजा, दैट इज x इज इक्वल टू 5। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, बाद में चेक करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बेटा अपने क्लास को यहीं पे रखेंगे।
अभी एक क्लास और लगेगा आपका लॉगरिथम खत्म होने के लिए। विद दैट गौरव सिंह विल साइन ऑफ। जय हिंद।